चलिए आज शुरुआत करते हैं एक और नई कहानी की। कहानी पूरी समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस कहानी की शुरुआत में अनीता नेडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो पागल खाने में होती है और जब उसके पास नर्स आती है तो वो उस पर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से उसे एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल्स केटल है और अनीता कभी अपनी दोस्त जेनिफर के साथ इसी टाउन में रहा करती थी। इस टाउन का नाम डेविल्स केटल इसलिए है क्योंकि यहाँ एक झरना है जिसका पानी एक गड्ढे में जाता है। यह पानी कहाँ जाता है कोई पता नहीं। वहीं स्कूल में जेनिफर को दिखाया जाता है जो स्कूल की हर एक्टिविटी में एक्टिव होती है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वहीं अनीता बिल्कुल अलग हैं, पर वह जेनिफर को अपने बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा पसंद करती हैं, इसलिए वह रात को उसके साथ ना जाकर जेनिफर के साथ एक क्लब में जाती हैं जहां पर एक बैंड परफॉर्म कर रहा होता है। यहां पर जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम निकोलाई है। जेनिफर को वह लड़का बहुत पसंद आता है, इसलिए वह उससे बात करती है। उसके बाद वह उसके लिए ड्रिंक्स लेने जाती है। जब जेनिफर उसके लिए ड्रिंक्स लेने जाती है तो वह अपने दोस्तों से जेनिफर के लिए कुछ बोलता है, तो यह अनीता सुन लेती है। वह जेनिफर को बोलती है पर जेनिफर कहती है कि इसे इग्नोर करो। फिर यहाँ पर आग लग जाती है। जेनिफर और अनीता किसी तरह से बाहर आ जाती है। निकोलाई भी बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम हमारे साथ चलना चाहोगी, तो जेनिफर हाँ कर देती है। अनीता उससे जाने के लिए मना कर देती है पर जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती और वह निकोलाई और उसके दोस्तों के साथ यहाँ से निकल जाती है। अनीता बहुत परेशान होती है। वह घर आकर अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है कि हमें जेनिफर की मदद करनी चाहिए, वह उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। और तभी डोरबेल बजती है पर अनीता के देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वह घर के अंदर आती है तो देखती है कि घर के अंदर जेनिफर है। उसके मुंह पर खून होता है। वह फ्रिज से बहुत सारा खाना भी खाती है और अनीता को डराकर वहां से निकल जाती है। अनीता को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अगली सुबह अनीता जेनिफर के लिए परेशान होती है। तभी उसके सामने जेनिफर आती है जो पूरी तरह से नॉर्मल होती है और वह रात के बारे में भी कुछ बात नहीं करती। यह दोनों क्लास में जाती है जहां पर टीचर रात को बार में मरने वालों के लिए अफसोस जता रहे होते हैं, पर जेनिफर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेनिफर अब बदल चुकी है। अब जेनिफर अपनी स्कूल की टीम के कैप्टन के पास जाती है जो बहुत उदास होता है क्योंकि कल रात को हादसे में उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। अब जेनिफर उसको अपने साथ जंगल में ले जाती है और तभी जंगल में जानवर वहां आ बैठते हैं और जेनिफर पूरी तरह बदल जाती है और वह कैप्टन को मार देती है। कैप्टन के चिल्लाने की आवाज़ टीचर भी सुन लेता है, जिसके बाद वह वहां आता है। वह कैप्टन की लाश देखकर डर जाता है। फिर आगे जेनिफर को दिखाया जाता है जो 1 महीने बाद बहुत ज़्यादा थकी हुई लगती है। क्लास के बाद जेनिफर के पास एक लड़का आता है जो जेनिफर से कहता है कि क्यों ना हम मूवी देखने चलें, तो जेनिफर उसे अकेले में मिलने बुलाती है, ऐसे घर में जहां कोई नहीं रहता हो, सुनसान हो। रात को ये दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि जेनिफर उस लड़के को भी मार देती हैं। वहीं जेनिफर की दोस्त अनीता को दिखाया जाता है जिसे लगता है कि जेनिफर को मदद की ज़रूरत है। उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वह बॉयफ्रेंड के घर से बाहर जाती है। जब वह गाड़ी से अपने घर जा रही होती हैं तब उसके सामने जेनिफर होती है जिसके चेहरे पर खून होता है। वह उसके ऊपर जंप मारती है। अनीता डर जाती है और किसी तरह से भागकर अपने घर आ जाती है, तो वह देखती है कि जेनिफर पहले से ही वहां है पर अब वह पूरी तरह से नॉर्मल है। अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जेनिफर कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस रात जब बार में आग लगी थी तो मैं निकोलाई और उसके दोस्तों के साथ कहाँ गई थी। फिर आगे वह बताती है कि मैं झरने के पास गई थी। दरअसल निकोलाई और उसके दोस्त शैतान के पुजारी हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके म्यूजिकल करियर में बूस्ट मिल सके। वह मुझे उसी झरने के पास ले गए जिसका पानी एक गड्ढे के अंदर जाता है। उन्होंने मेरे से कहा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने हाँ कहा। फिर उन्होंने मुझे मारकर झरने पर फेंक दिया। दरअसल ये उनके काले जादू का एक हिस्सा था, लेकिन मैं वर्जिन नहीं थी इसलिए मैं बच गई। बचने के बाद मुझे होश आया और मुझे भूख लगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई थी। क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे खाने
खाने में मांस चाहिए और पेट फुल होने के बाद मेरे अंदर बहुत सी शक्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये मांस इंसानी होना चाहिए। इसके बाद वह अपना हाथ काट कर दिखाती है, जिसके बाद जख्म अपने आप ही भर जाता है। दरअसल जेनिफर के पास अब शैतानी शक्तियाँ हैं। तो अनीता कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो जेनिफर खिड़की से कूदकर चली जाती है। अनीता अपनी दोस्त जेनिफर के लिए बहुत परेशान है, इसलिए वह उसकी मदद करना चाहती है। वह एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर वह जादुई किताब पढ़ती है और उसे पता चलता है कि निकोलाई और उसके दोस्तों ने गलती की है। उन्होंने उसे वर्जिन समझा और मार दिया। हालांकि वह फेमस तो हो गए, लेकिन अब जेनिफर की बॉडी पर शैतान का कब्जा है। किताब में यह भी लिखा होता है कि ऐसे इंसान को अगर मुक्ति देनी है तो उसके दिल पर चाकू मारना होगा। इसके बाद अनीता अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है, पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह कहती है कि जल्दी ही हमारे स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है जहां बहुत से लोग इकट्ठा होंगे और मुझे लगता है कि जेनिफर वहां किसी को मार सकती है। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, मुझे तुम्हारी चिंता है। वो जानती है कि अगर जेनिफर मांस नहीं खाएगी तो वह जल्दी ही कमज़ोर होकर बूढ़ी हो जाएगी। तो बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। और अब फंक्शन का दिन आता है। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो अनीता का बॉयफ्रेंड होता है और ना ही जेनिफर। यह देखकर उसे शक होता है कि कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को ना मार दे, इसलिए वह वहाँ से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह अभी अभी वॉक करते हुए फंक्शन के लिए निकल चुका है। वहीं उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। जेनिफर उसको झूठ कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अनीता का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ, और बातों में बहला फुसलाकर उसे किसी अजीब घर में ले जाती है और यहाँ पर उसके करीब जाने की कोशिश करती है, पर वो मना कर देता है कि मैं अनीता से प्यार करता हूँ। यह सुनने के बाद जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वह उसे पूल के अंदर फेंक देती है। तभी अनीता भी यहाँ पहुँच जाती है। वह देखती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को मार रही है। वह उसे बचाने पूल में कूद जाती है और जेनिफर की आंखों में स्प्रे कर देती है। इसके बाद वह और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों का ही शिकार नहीं करती, लड़कियों को भी मार देती हूँ। वह अपनी शक्ति से हवा में उड़ती है। वह अनीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अनीता का बॉयफ्रेंड एक रोड उसके शरीर के अंदर कर देता है। उसका बहुत सारा खून बह चुका है, इसलिए वह कमज़ोर हो चुकी हैं। और फिर जेनिफर यहाँ से चली जाती है और अनीता का बॉयफ्रेंड जो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है वह अनीता के सामने ही दम तोड़ देता है। इसके बाद अनीता को बहुत गुस्सा आता है और अब वह जेनिफर से किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहती है। वह जेनिफर के घर जाती है जहाँ पर दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी अनीता को मौका मिलते ही वह जेनिफर के दिल को चीर डालती है, जिससे उसका बहुत खून बह जाता है। उसने किताबों में पढ़ा था कि शैतान को मारने के लिए उसके दिल पर वार करो, और वह जेनिफर के दिल पर वार कर देती है, जिससे जेनिफर और शैतान दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तभी वहां पर जेनिफर की मॉम आ जाती है, जो देखती है कि अनीता ने जेनिफर को मार डाला। उसे अपनी बेटी की सच्चाई के बारे में नहीं पता था। और अब कहानी वापस आती है प्रेजेंट में। अनीता पागल खाने में होती है, जिसकी यही वजह होती है कि उसने अपनी दोस्त को मारा था। पर अब अनीता बदल चुकी है। वह लोगों पर हमला भी करती है और हम उसे हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। इसका मतलब यह है कि शैतानी ताकतें अब उसके अंदर भी हैं, क्योंकि जेनिफर ने मरते वक्त अनीता को काटा था। जो सारी शैतानी शक्तियां अब अनीता के अंदर आ चुकी हैं। वह खिड़की तोड़कर इस पागल खाने से निकल जाती हैं और उसी झरने के पास जाती है। वहां पर उसे वो चाकू मिलता है जिसे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। वह उस चाकू को उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें निकोलाई और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जहां उसका बैंड अब फेमस हो गया है। वह सबके सब एक रूम में होते हैं जहां पर मस्ती कर रहे होते हैं और अगले ही पल हमें दिखाया जाएगा कि इन सबको किसी ने मार दिया। सीसीटीवी में हमें दिखाया जाएगा कि अनीता इनके कमरे से निकल रही होती है, जिसका मतलब उसी ने इन सबको मारा है, क्योंकि इनकी वजह से ही यह सारी घटनाएं घटी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।